वेलकम टू अवर लॉ चैनल लर्न फ्रॉम ज़ीरो। मैं आपका वाजिद अली करवल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सेक्शन 4 की जो रिमेनिंग डेफिनेशंस हैं वो वाली, और उनमें से भी जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट किस हवाले से इम्पोर्टेंट है, लॉ गेट के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है और जुडिशरी के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है, एलएलबी के भी हवाले से इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा आपकी प्रैक्टिस के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। ताकि आज का जो मकसद सिंपल यही है कि ताकि आपको जो प्रैक्टिस और जुडिशरी के एग्जाम्स हैं थोड़ा उनकी जो है नो हाउ हो जाए कि इन टर्म्स में रियल लाइफ में उसकी क्या एप्लीकेबिलिटी है। ठीक है, तो पहले आपका आ जाता है कंप्लेंट। अब इसकी बेसिकली ये कहाँ मेंशन है, ये सेक्शन 4 का सब सेक्शन H के अंदर मेंशन है। ठीक है, डेफिनेशन जो है कंप्लेंट की वो ये कहलाती है, सिंपल वो कहता है कि कंप्लेंट मींस एलिगेशन मेड ओरली और राइटिंग, यानी कि एलिगेशन हो, किस तरह से वो जो है बनाया गया हो, किस तरह से वो लगाया गया हो, चाहे वो ज़बानी हो या राइटिंग में हो, और वो किसको बताया गया, वो बताया गया हो मैजिस्ट्रेट को। ये याद रखें टर्म लॉ गेट वाले, किसको, मैजिस्ट्रेट को। किस लिहाज से, क्यों, विद व्यू टू टेकिंग हिज एक्शन, यानी कि वो उसका पर्पस क्या हो, एलिगेशन जो उसको बताए गए हैं ज़बान या राइटिंग के अंदर, क्यों उसको बताया गया, उसका पर्पस क्या हो कि ताकि वो कोई ना कोई एक्शन ले, विद व्यू टू टेकिंग हिज एक्शन। और वो एक्शन जो है किस हिसाब से ले कि किसी अननोन या नोन पर्सन, ठीक है, क्या किया है, कमिटेड क्राइम, कि उसने कोई जुर्म किया हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली कहलाती है क्या, कंप्लेंट। ठीक है, और कंप्लेंट की जब हम बात करते हैं तो वो डजंट इंक्लूड क्या, पुलिस रिपोर्ट। इसमें पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं होती, और कंप्लेंट कोई भी कर सकता है। ठीक है, मैं भी कर सकता हूं, और जो है विक्टिम है वो भी कर सकता है, या कोई उसका वली वारिस भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन वो क्या क्यों नहीं करती, पुलिस रिपोर्ट इसमें शामिल नहीं होती। और पुलिस रिपोर्ट से मुराद क्या, रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173। ठीक है, अब आ जाते हैं कि इसके आगे जो चलकर रिलेवेंट प्रोविजंस कौन कौन से हैं। मैं आपको ये थोड़ा डिटेल में दे रहा हूं ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप आगे पढ़ना चाहें कंप्लेंट के लिहाज से, तो वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाए, या फिर जो है आप अगर जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके अगले जो प्रोविजन से आपको कौन से पढ़ने हैं, उसके लिए जो है मैं आपको जो है प्रोविजंस बता रहा हूं। एक जो है आप सेक्शन 190 सीआरपीसी देख लें। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है कौन सा है, सेक्शन 199, ठीक है, सेक्शन 200, ठीक, सेक्शन 201, 201, 202, 203, 204। ठीक है, आपको ये जो सेक्शंस हैं वो लाजमी देखनी है ताकि जो कंप्लेंट का जो इजियंस है, जो फुली कॉन्सेप्ट है, आपको समझ आ जाए और आपको आसानी हो प्रैक्टिस के अंदर भी और जुडिशियल के एग्जाम्स के अंदर भी। लॉ गेट के लिए सिर्फ क्या है कि आप ये क्या करें, जो मेमोराइज करें क्या, कंप्लेंट की डेफिनेशन, और में से भी जो टर्म्स मैंने लिखे हुए हैं, कौन से जो अल्फाज सिलेक्टली मैंने किए, एलिगेशन लिखा हुआ है, मेड ओरली और राइटिंग, मैजिस्ट्रेट को की जाती है, क्यों की जाती है, विद व्यू टू टेकिंग हिज एक्शन। ठीक है, और उसमें भी क्या कि किसी बंदे ने क्या किया है, चाहे वो बंदा नोन हो या अननोन हो, के क्राइम क्या कमिट किया है। और उसके अलावा अल्फाज आपको कौन से याद रखने, डजंट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन क्या है, अगेन सेक्शन 4 के अंदर उसकी डेफिनेशन मेंशन की गई है, आई के अंदर। इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल प्रोसीडिंग्स, ठीक है, अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस बाय पुलिस ऑफिसर अदर देन मैजिस्ट्रेट
या फिर ऐसा बंदा जिसको ऑथोराइज किया हो किसने, मैजिस्ट्रेट ने। यानी कि इन्वेस्टिगेशन में सारी वो प्रोसीडिंग आ जाती हैं जिसमें क्या हो, इसका पर्पस क्या हो उस प्रोसीडिंग का, कलेक्शन ऑफ एविडेंस हो। ठीक है, यानी कि एविडेंस जो है कलेक्ट करना उन प्रोसीडिंग्स का मकसद हो, और वो कौन जो है प्रोसीडिंग्स करे, पुलिस ऑफिसर करे या ऐसा बंदा जिसको मैजिस्ट्रेट ने अथोराइज किया हो। ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। ये याद रखें ये चीज। ठीक है, और ये मैजिस्ट्रेट नहीं करता, वो कौन करता है, पहला या तो पुलिस वाला, ठीक है, कोई पुलिस ऑफिसर हो, या फिर जो है कोई ऐसा बंदा जो कि मैजिस्ट्रेट ने उसको ऑथराइज किया हो। ठीक, एक ये चीज। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, पहला इन्वेस्टिगेशन के अंदर आ जाती है कि मूविंग टू दी प्लेस ऑफ इंसिडेंट, जहां पे क्राइम हुआ हो उस जगह पे जाना। ठीक है, उसके अलावा एसर्टेनमेंट, ascertainment of facts and circumstances। ठीक, यानी कि ये सर्टेन करना कि फैक्ट्स क्या है, उधर क्या हुआ था और किन हालात में हुआ था। तीसरी ये चीज डिस्कवरी एंड अरेस्ट। कोई भी चीज डिस्कवर करना है, जैसे वेपन हो गया, ठीक है, या फिर जो है क्राइम के लिहाज से कोई भी जो है आर्टिकल जो यूज हुआ हो क्राइम में, वो डिस्कवर करना। यानी कि अगर कोई भी मिसाल के तौर पर जो नारकोटिक्स का सब्सटेंस है, जैसे शराब हो गई या कोई और चीज हो गई, या जिस लिहाज से कोई जो है आर्टिकल जिस क्राइम में यूज हुआ हो, वो वाला डिस्कवर करना। कौन डिस्कवर करे, पुलिस वाला, या फिर जो है अरेस्ट, ऑफेंडर की अरेस्ट। ठीक है, उसमें ये आ गई। चौथी जो चीज आ गई है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। ठीक है, ठीक, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, ये चारों जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। अब जो रिलेटेड प्रोविजंस है इन्वेस्टिगेशन से, वो कौन से आ जाते हैं, वो आपके आ जाते हैं, आप ये याद रख लें, 156 आ गया सेक्शन, ये भी सारे सीआरपीसी के और ये भी सीआरपीसी के। 1 जो है 57 आ गया। ठीक है, उसके अलावा आपका आ जाता है कि 161, ठीक है, 162, 163, 164, ठीक, एंड 167, 169, 173। ठीक है, ये सारे जो हैं आपके किसका हिस्सा है, या ये किस सेक्शन जो है सीआरपीसी के किससे रिलेटेड है, या इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है। अगर आपको इन्वेस्टिगेशन का मरहला समझना है, उसका पर्पस समझना है, और जो है तो आपको क्या करना है, ये सारे जो सेक्शंस हैं उनको देखना है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है सारा क्लियर हो जाए। थैंक यू वेरी मच। आप ये सारी जो है चीज़ें नोट कर लें, ताकि जो है आपको आगे पढ़ने में आसानी हो।